दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में स्वागत है। संभल घटना को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पे जा रहे थे उनको रोक दिया गया और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह हैं और इनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी को क्यों रोक दिया गया। ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी को रोका गया इसके पीछे क्या कारण है, सरकार क्यों रोकी? क्योंकि वहाँ पे तो जा रहे थे जो लोग जिसके घर के लोग गोली मारकर हत्या कर दी गई, या जो भी बहुत सारे लोग कह रहे कि बलवा हुआ है, कोई आखिर पुलिस क्यों रोक दी? देखिए, सबसे पहली बात कि जो संभल की घटना हुई है, संभल बहुत शांत एरिया रहा है और आप सब एक ईमानदार और जागरूक पत्रकार हैं। संभल के बारे में कभी भी जानकारी लीजिए तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि जल्द देखने को नहीं मिली थी। जिस घटना को लेकर के चीज़ें की गई, चूँकि मामला वो आज सब जुडिस है और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो निचली अदालत ने जिस तरह से एक फैसला दिया, एक पक्षी फैसला दिया, बिल्कुल उस पर सवाल हर हिंदुस्तान का, हर संविधान को सम्मान देने वाला व्यक्ति करेगा। और मैं तो वैसे भी ला का छात्र रहा हूँ, तो वो गलत किया गया था। दूसरी बात, जो घटना हुई उस घटना में उत्तर प्रदेश की पुलिस आज तक जवाबदेही नहीं तय कर पाई। तमाम ऐसे वीडियोज़ आए, आप देख लीजिए कि जिनको गोली लगी उनके जाके पुलिस खुद कह रही है कि तुम 10 लोग का नाम दो। तो आज ये पुलिस उस संदेह के घेरे में और बिना मतलब की बातें की जा रही कि साहब दो पक्ष। अरे भाई, दो पक्ष कौन थे? अगर एक तरफ एक भीड़ आ गई, दूसरी तरफ पुलिस थी, तो भीड़, अगर पुलिस का ही कहना है कि भीड़ पथराव कर रही थी, तो भीड़ का पथराव तो पुलिस के ऊपर था, तो गोली कौन चला रहा था? तो ये चीज़ें सब कुछ जांच के दरमियान आ चुकी हैं और हम पूरी तरह से इस चीज़ को मानते हैं कि पुलिस प्रशासन फेल था। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि एक अपना जो मॉडल प्रस्तुत करती है। बाबा जी तो महाराष्ट्र में गए, वहाँ भी कहे कि साहब यूपी का मॉडल लाएंगे। बाबा जी भूल गए कि 10 दुगना जो है महाराष्ट्र की एक तरह से प्रति कैपिटा इनकम है, वहाँ का बजट है, सब कुछ है। तो खैर, अब लैंड ऑर्डर की बात की। लैंड ऑर्डर की बात तो वही है जो भाषा बोले थे कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो सेफ कैसे रहे जब आपकी पुलिस ही लोगों को बांट रही है, आपकी पुलिस ही मिलकर के गोली मार रही है? इन सारी चीज़ों को जब देश के सर्वोच्च पंचायत में बात उठी तो इसको लेकर के और संवैधानिक पद पे बैठे हुए जननायक और हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी कहे कि मैं जाऊंगा, और उनके साथ हम सब की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी, जो भी वायनाड से लोग जनता ने उनको अभूतपूर्व एक जीत दी है, और उनको रोक दिया गया। यहाँ तक राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई, जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि साहब 10 तारीख तक रोक है, ये है वो है, क्यों रोक है? अगर उस बात को तो छिपाना क्या चाहते हो आप? राहुल गांधी ने तो ये कहा कि मैं अकेले चलने को तैयार हूँ, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग तय कर लें, मैं अकेले चलूँगा, जिन घरों में मौत हुई, जो पीड़ित लोग, वहाँ चलूँगा मिलने। ये भी स्वीकार नहीं। तो इसका मतलब है कुलदीप जी कि उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन बहुत बड़ी किसी ऐसी साजिश को छिपाना चाहता है कि राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के जाने पे, कांग्रेस पार्टी के उस दल के जाने पे वो चीज़ें सामने आ जाती। इसीलिए ये तानाशाह डरा हुआ है कि सच सामने ना आ जाए, और इसी को लेकर के राहुल गांधी जी को रोका गया। बहुत सारी ये बातें कही जा रही है कि कारतूस मिले पाकिस्तान को। क्या मानते हैं? एक तरफ पाकिस्तान के है तो सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि पाकिस्तान से कारतूस आए कैसे? सबसे बड़ा ये सवाल है कि अब ये बातें आ रही है कि कारतूस पाकिस्तान से आए हैं, तो अब पाकिस्तान से कारतूस कैसे आए बताइए, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जो खोखा मिला है उसे पाकिस्तानी लोगो लगा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की और भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसके पीछे आरएसएस है, संघ है। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये संघ की पूरी आइडियोलॉजी के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। 2 घटनाओं को आपको गिनाऊंगा इसी उत्तर प्रदेश में। एक पूर्वांचल का जाना माना माफिया जो गाजीपुर के पूर्व सांसद, माफ करिएगा, पूर्व विधायक
की हत्या में जिसका नाम आता था वो जेल में बंद था। जेल में उसकी हत्या योगी प्रशासन के अंतर्गत हुई। बड़े बड़े नाम आए उसमें। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जानते क्या चीज़ सच आई थी सामने? फॉरेंसिक रिपोर्ट में चीज़ें आई कि उस माफिया को जो भाजपा के गाजीपुर के विधायक की हत्या में शामिल था, जिस असलहे से गोली चली थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा कि साहब इस असलहे से गोली चली नहीं सकती। तो कौन सा असलहा था? आज तक पता नहीं, आज तक पता नहीं। दूसरी तरफ एक पूर्व सांसद और एक पूर्व विधायक, प्रयागराज की घटना है। मैं उनका फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में 3 कम उम्र के बिगड़े हुए या बिगाड़े गए नौजवान आपराधिक प्रवृत्ति के जो हो चुके हैं, उनसे हत्या कराई जाती है। 8 बजे रात को गोली मरवाई जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि गोली मारने वाले की आर्थिक स्थिति ये थी कि उनके पिता चाय की दुकान चलाते थे और वो विदेश की जो पिस्टल थी, एक एक पिस्टल की कीमत, आप जैसे पत्रकार लोगों ने बताया कि 8 साढ़े 8 लाख रुपए की पिस्टल से वो हत्या की गई। जिगाना पिस्टल, जिगाना पिस्टल। ये असलियत थी। और आज उस पर एक मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा कि साहब ये तो आसमानी फैसला था। अरे शर्म नहीं आती? कल इसी तरह कोई दूसरी सरकार आवे और भारतीय जनता पार्टियों में अपराधियों की एक खेप है पूरी, अकल इस तरह की हो और उस सरकार का मंत्री कह दे, सपोज दैट कोई भाजपा के अलावा किसी दूसरी सरकार आ जाए और कह दे साहब आसमानी फैसला, तो पचा पाएंगे? तो जब आप एक न्यायिक अभिरक्षा में लिए हुए व्यक्ति की हत्या कराने पे सरकार का मंत्री बोलता है कि साहब आसमानी फैसला है, एक माफिया को जो ऑलरेडी जेल में था, जेल में जिसकी हत्या कराई जाती है, आप ही के सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती कि साहब जो इस गोली से हत्या की गई और जिस असलहे को बताया गया, पिस्टल को बताया गया, इससे गोली चल ही नहीं सकती। तो ये वही लोग हैं कि कहेंगे साहब संभल में पाकिस्तान से हमला हुआ। अभी तो पाकिस्तान का असला है ना। ये बताइए कि गोली कैसे आई? गोली जो कारतूस की बात है, कारतूस वाली बात बताइए। जो कारतूस के मतलब कि 2016 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में वही दूसरा टर्न है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये उसी तरह से है कि अभी हेमंता बिस्वा शर्मा गए थे झारखंड। अब उस मूर्ख व्यक्ति को मैं मूर्ख कहूँगा, क्योंकि संघी जितने होते हैं वो घुटने में उनका दिमाग होता है मैक्सिमम। वो पुराना संघी था, दुर्भाग्य कांग्रेस में कुछ दिन था। वो क्या कहता है, जा करके कहता है साहब घुसपैठिए घुसपैठिए। अरे मूर्ख, झारखंड को भौगोलिक रूप से देखेंगे तो मैं भूगोल का छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। आप झारखंड के अगल बगल किसी दूसरे देश की सीमा ही नहीं है। अगर आप घुसेंगे तो आप सीधे आएंगे, आसाम से आएंगे तब झारखंड पहुँचेंगे, बिहार से घुसेंगे तब झारखंड पहुँचेंगे, दोनों तरफ पश्चिम बंगाल, और दोनों तरफ डबल इंजन है आपका। तो आए कहाँ से घुसपैठिया? घुसपैठिया घुसपैठिया, रोटी ले जाएंगे, माटी ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बोला, इतने मतलब निंदनीय स्तर पे भाषण दी गई और हेमंता बिस्वा शर्मा इस बात को बोलता था। तो जब इनको यही नहीं मालूम है, अपने देश की भौगोलिक सीमा ही नहीं मालूम है, तो ये उसी तरह से संभल में कह देंगे साहब पाकिस्तान से वो आ गई। क्योंकि इनके देखिए भाजपा ही हैं। ये मान के चलिए कि भाजपा 4 प्रमुख तत्वों पे काम करती है, जिसके पीछे संघ होता है। और ये हमेशा अब उसकी आदत ही बना चुके हैं। ये जो आपका चैनल है ना, आप तो दिखा रहे हैं, शायद पूरा दिखा पाएंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ें मैक्सिमम चैनलों पे नहीं दिखाई जाती। न बेरोजगारी की बात होगी, न महंगाई की बात होगी, न भ्रष्टाचार की बात होगी, न स्वास्थ्य की बात होगी, न सुरक्षा की बात होगी। बात किसकी होगी? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अब सारे जितने भगवान हमारे मस्जिद के नीचे ही मिल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान खोद डालने की योजना है। तीसरा भारत पाकिस्तान। तो ये इनके प्रमुख एजेंडे हैं और इसी पे अब चल रहे हैं। अब पाकिस्तान नहीं आएगा तो बात पूरी नहीं होगी, मुसलमान नहीं आएगा तो बात पूरी नहीं होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मंदिर मस्जिद की बात हिंदुस्तान में ना आ जाए, तो ये इनके घिरे हुए हैं। और हमें छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दवे साहब रो दिए।
ये किस तरह से किया जा रहा है। पूर्व जज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर आरोप लगाया। एक रिलीजियस एक्ट 1991 में जो धर्म विधेयक बना, सीधे इस बात को दवे साहब ने कहा, हम लोग कहते हैं कि जब ये चीज़ कह दी गई कि भाई 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में बहुत सी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी, लेकिन इनको नहीं रखना है। इनको जो मंदिर बनाएंगे, भगवान राम का मंदिर बरसात में टपकने लगा, 850 करोड़ रुपया वहाँ खाया, रोड बैठ गई। विश्वनाथ मंदिर में आप देख लीजिए यहाँ किस तरह से बेचा खाया। माँ गंगा ने बुलाया था, एनजीटी ने कहा डीएम वाराणसी को कि बोर्ड टांग दो कि न गंगा जल आचमन योग्य है न नहाने योग्य है, तो ये उस बेटे के करामात है। और सब छोड़ दीजिए, आपके उज्जैन में महाकाल मंदिर में थोड़ी सी हवा उड़ गया, वहाँ पे कहीं तो छोड़ते। तो धर्म के नाम पे इनको धंधा करना है, पैसा कमाना है। और रही बात इनको मिला जुला करके, इनको मणिपुर नहीं याद आएगा, क्योंकि मणिपुर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में चला गया इनके हिसाब से। इनको मैंने कहा ना कि 3 सेट फार्मूले हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान, इसी पे इनका पूरी संघ की आइडियोलॉजी चलती है। और संभल में ईमानदारी से अगर जांच हो जाएगी, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ पूरी तौर से आरएसएस इसमें शामिल है। और दुर्भाग्य का विषय ये होगा कि वो अधिकारी जिनको जबरदस्ती या कुछ का इंटरेस्ट हो सकता है ये इन्वॉल्व थे, उनको भी बिल्कुल जांच हो जाएगी तो वो भी इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे संजीव सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं और विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। विस्तार भारत के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।